नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, डायरेक्टर यूरोलॉजी, सेक्सोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट एट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली, नोएडा एंड गोयल यूरोलॉजी क्लिनिक सेक्टर 108 नोएडा। आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हस्त मैथुन जो कि मास्टरबेशन की उसके बारे में क्या क्या मिथ्स या भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिसमें पुरुष अपने जननांगों को अपने हाथ द्वारा या बिस्तर पर या और अन्य विधियों द्वारा अपने जननांगों को उत्तेजित करता है और उससे अपनी चरम सीमा या ऑर्गेज़म को प्राप्त करता है। और इस प्रक्रिया में वीर्य का स्खलन या वीर्य का सीमेन डिस्चार्ज, जिसको हम इजैकुलेशन कहते हैं, वो होता है। लेकिन इसके साथ हमारे समाज में एक भ्रांतियाँ हैं कि वीर्य के स्खलन से हम कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वीर्य एक जीवन का अर्क है और इसके निकलने से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत हाथ के प्रेशर से, जब हम हाथ का प्रेशर अप्लाई करते हैं हाथ की लकीरों से, तो उसमें माना जाता है कि लिंग में तनाव में कमी आ जाती है, लिंग की नसें ख़राब हो जाती हैं, उस पे जो नसें वेन्स होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं। आगे चलकर इसकी वजह से हमें सेक्स में दिक्कत, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन या खड़े तनाव में कमी होना कहते हैं, वो होता है। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इसकी वजह से हो सकता है। या कुछ लोग कहते हैं कि इससे नज़र में कमज़ोरी आती है, कि पार्शियल ब्लाइंडनेस होती है, हाथ पे बाल आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक कुंठा में चला जाता है। और एक ये होता है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं, कि मास्टरबेशन एडिक्ट जिसको कहते हैं, कि इसके बिना हमारा कोई काम नहीं होता, हमें इसका एडिक्शन हो जाता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं। मैं ये कहूँगा कि मास्टरबेशन से ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन अब बात कहते हैं कि जब हम किसी को बताते हैं कि ये सब भ्रांतियां हैं और ये गलत हैं, तो वो कहते हैं नहीं सर, आप कैसे कह रहे हैं, हमने तो सब नेट पे पढ़ा है और हमारे सब लोगों ने बताया है कि मास्टरबेशन से ये दिक्कत है। और दूसरी चीज़, हम खुद महसूस करते हैं कि जब हमने मास्टरबेशन किया और हमारा वीर्य निकला तो उसके बाद हमें कमज़ोरी आ जाती है, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है और हमें दिक्कत होती है, हमें घबराहट, दिल धड़कने लगता है। तो ये उनके एक पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें जैसे हम कहें कि ये एक भ्रांति है और गलत है, तो वो नहीं मानने को तैयार होंगे, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में बताऊंगा कि इस बात की शुरुआत कहाँ से होती है। होता क्या है कि प्रकृति द्वारा हम 13-14 साल के जब पुरुष होता है, एडोलेसेंस या बाल्यावस्था से जब वो किशोरावस्था में आता है, तो उस समय आपके प्रकृति द्वारा शरीर के जो अंग होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, वो मैच्योर होने लगते हैं और प्रकृति द्वारा आपको सेक्स प्रक्रिया के लिए उपयुक्त बना दिया जाता है। बट ये सामाजिक नियम है कि हम शादी तब करते हैं और हम सेक्स तब शुरू करते हैं कि जब हम फाइनेंशियली और एजुकेशनली हम अपने आप को सक्षम पाते हैं कि हम परिवार को बढ़ा पाएंगे। तो हम 14 साल में प्रकृति द्वारा एडल्ट बना दिए जाते हैं, लेकिन हम शादी और सेक्स प्रक्रिया हम 24, 25 या कई बार कुछ अवस्थाओं में 30 साल पे हम शुरू कर रहे होते हैं। तो ये जो 15 साल हैं, तो हमारे यदि हम कहें कि सभी जानवर, और ये सामाजिक और ये एक प्रकृति का नियम है कि हमारी अगली पीढ़ी तब आएगी जब हम ये रिप्रोडक्शन या ये सेक्स प्रक्रिया करेंगे अपने फीमेल पार्टनर के साथ, तभी हमारी अगली पीढ़ी आती है, बच्चों का जन्म होता है। तो ये प्रकृति का नियम है, इसमें हम कुछ अप्राकृतिक नहीं कर रहे हैं कि जो हम वीर्य निकालना या वीर्य का स्राव एक अप्राकृतिक है। लेकिन बचपन में जब हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, हमें सेक्स का ख्याल आता है, हम अपने जननांगों को छूते हैं, तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं कि ये क्या कर रहे हैं बेटा, आप गलत काम कर रहे हैं। तो वहीं से एक गिल्ट फीलिंग शुरू होती है। हम चाहते तो हैं, हमारे हार्मोन्स, और हमें जब अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है, कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हम देखते हैं, तो हमारे लिंग में तनाव आता है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन हमारे मन में भर दिया जाता है कि ये गलत काम है। तो हम एक कन्फ्लिक्ट में होते हैं कि हम चाह कुछ रहे हैं और हमें उसको सप्रेस करते हैं। तो इस कन्फ्लिक्ट की वजह से हमारे को प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा मन और हमारा दिमाग
हम जो सोचते हैं और फिर हमारा शरीर जो बिहेव करता है वो उस पे डिपेंड करता है। हमारा बिहेवियर और हमारी सोच से हमारे शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मेरे ऑफिस में कोई बंदा आए और मैं उसको एक अपना बहुत एक हैवी कॉस्टली गिफ्ट जैसे मोबाइल उसको मैं गिफ्ट करूं, तो उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया होगी कि वो बहुत खुश होगा कि डॉक्टर साहब ने मेरे को एक मोबाइल गिफ्ट किया है। तो अब उसके शरीर में जो प्रक्रियाएं होंगी, ही विल बी हैप्पी, वो हंस रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा और बहुत इलेटेड महसूस करेगा। लेकिन अब इसी फिज़िकल प्रक्रिया को हम दूसरी तरीके से देखें कि वो मेरी निगाह बचे और मेरी टेबल से मेरा मोबाइल चुरा ले और अपने पॉकेट में रख ले, और अब वो ऑफिस से जब बाहर निकलेगा तो अब उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसका होठ सूख रहे होंगे, उसका दिल घबरा रहा होगा, उसको पसीने आ रहे होंगे, वो इधर उधर देख रहा होगा कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा, वो डर रहा होगा कि डॉक्टर साहब कहीं पुलिस को रिपोर्ट तो नहीं कर देंगे या उनका सिक्योरिटी गार्ड पिटाई तो नहीं कर देगा। तो ये सब अब प्रक्रिया, फिजिकल प्रक्रिया एक ही हुई कि उसने मोबाइल हमारा लिया, लेकिन एक में गिफ्ट हुआ जो कि शरीर ने, मन ने सोचा कि बहुत अच्छा काम हुआ, उसमें फिजिकल रिएक्शन दूसरे हुए, और एक में उसने सोचा कि गलत काम किया, मैंने चोरी करी, तो उसमें बॉडी के फिजिकल रिएक्शंस डिफरेंट हुए कि गला सूखा, जीभ सूखी और दिल धड़का, पसीने आए। तो हमारा शरीर हमारी भावनाओं को रेस्पॉन्ड करता है। तो हमने यदि मास्टरबेशन में सोचा कि हमने कुछ गलत करा तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है काउंटर करने का कि बहुत सारी जगह पे हमने पढ़ा है कि वीर्य में बहुत ताकत होती है, ये जीवन का अर्क है, और ये कैसे बनता है कि हमारा फूड से, हमारा जब हम कहें कि 40 डाइट्स हम खाते हैं तब जाके 1 बूंद ब्लड की बनती है, और 40 बूंद ब्लड से 1 बूंद मैरू रज्जू या बोन मैरो बनती है, और 40 बूंद बोन मैरो से 1 बूंद वीर्य बनता है, और वीर्य में इतनी ताकत होती है, और जब हम वीर्य का स्राव करते हैं तब जाके हमारा शरीर में कमजोरी आती है यदि हम इसको स्खलित करते हैं। अब मैं इस बात को कहूँगा कि जो लोग एडल्ट हैं, शादी कर चुके हैं या फिर किसी सेक्सुअल कांटेक्ट में हैं, तो क्या वो सब कमज़ोर हैं? जो लोग शादीशुदा हैं, रोज़ सेक्स कर रहे हैं, सब कमज़ोर घूम रहे हैं? सारी चीज़ें हमारी मानसिक सोच पे डिपेंड करती हैं कि जहाँ हम सोचते हैं कि ये कुछ गड़बड़ है तो उससे प्रॉब्लम होती है। और इस चीज़ का फ़ायदा हमारे झोला छाप डॉक्टर या स्वयं प्रमाणित सेक्सोलॉजिस्ट जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चीज़ है कि हमारे समाज में सेक्स एडल्ट होके सब लोग करते हैं, लेकिन सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, और सेक्स के बारे में, यौन एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता। और हमें जो कुछ पता चलता है अपने यारों दोस्तों से या इंटरनेट से या पोर्नोग्राफिक साइट्स से जो रिलेटेड लिंक्स होते हैं वहाँ से हमें पता चलता है। और ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्वयं प्रमाणित सेक्सोलॉजिस्ट या झोला छाप डॉक्टर, वो स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और वो आपको क्या करते हैं कि भाई ये तो मास्टरबेशन, आप तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, और वो ये सब चीज़ों को कहते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, जो कि मिथ्स की बात हम कर रहे हैं। और जब आप लोग डिप्रेस होते हैं और आप घबरा जाते हैं, तब आप उनको पैसे देकर उनसे लाल पीले नीले कैप्सूल, जिस पे कोई नाम नहीं होता, जिसकी कोई कंपनी नहीं होती, आप उनसे लेते हैं, और वो आपको पैसे द्वारा आपके पैसों को शोषण करते हैं, आपका आर्थिक शोषण करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मास्टरबेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी सोच से डिपेंड करती है। और हाँ, जो थोड़ा बहुत कभी कभार साइड इफ़ेक्ट मास्टरबेशन का होता है, यदि बहुत प्रेशर लगे या कुछ लगे तो वहाँ पे हल्की किसी समय थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, जो कि अपने आप ठीक हो जाती है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हाँ, और हम जो सामाजिक नियम हैं उसका पालन करते हुए यदि हम सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मास्टरबेशन एक अच्छा तरीका है कि जिससे हम अपनी सेक्सुअल टेंशन रिलीव कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मास्टरबेशन कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, और इससे हम बच सकते हैं, और इसके हमारे बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो बाकी और झोला छाप डॉक्टर्स द्वारा कहा जाता है कि इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी और इससे आपका सेक्स लाइफ ख़राब हो जाएगी, आपको और प्रॉब्लम होगी, नाइट फॉल और ये सब, तो मैं ये कहूँगा कि ये सब कोई समस्याएं नहीं हैं और ये एक स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल आपका फिर से ये बताना चाहूँगा कि मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन कोई गलत प्रक्रिया नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे हमें करना चाहिए। इससे हमारे सेक्स टेंशन रिलीव होते हैं। आपको मेरे से इस बारे में और यदि जानकारी प्राप्त करनी है तो आप गूगल से मेरे नाम पर सर्च करके मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं।
धन्यवाद एंड नमस्कार।